हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। इसका हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा था। यूनिट फर्स्ट में लगभग लोग टॉपिक्स जो हमारे हैं वो कवर हो चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, फार्मास्यूटिक्स प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वीडियोस देखिए। स्टेप वाइज स्टेप चलिए, कंटिन्यूसली रेगुलर वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं जिससे आपको सभी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कवर हो जाएं। और इसके अलावा ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के भी लेक्चर्स अपलोड हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर होगा, आपने देख ही लिया होगा, पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट इसी लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिटेल स्टडी की थी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। आप सभी को प्रिस्क्रिप्शन याद हो गया होगा, आप टॉपिक मिस नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर, आशा करता हूं मैं अच्छे से पेपर देंगे। पोसोलॉजी, इसके बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। पोसोलॉजी, पहले देख लेते हैं ये वर्ड क्या है, कौन से कहाँ से लिया गया है। तो पोसोलॉजी इसमें 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ये फर्स्ट है पोसोस और सेकंड है लोगोस। मतलब ये 2 ग्रीक वर्ड हैं। तो पोसोस का मतलब क्या है, हाउ मच, और सेकंड लोगोस का मतलब है साइंस। मतलब कि साइंस ऑफ डोजेस। अब डोज क्या होता है वो आपने पहले देखा होगा कि एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है किसी ड्रग का जो बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक एक्शन देगा। तो मतलब डिराइव फ्रॉम दिस हाउ मच साइंस इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिक्स डीलिंग विथ डोज। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जो पोसोलॉजी है इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिक्स डीलिंग विद द डोज एंड डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। आप दोनों ग्रीक वर्ड के नाम आप वहां पे लिख सकते हैं। डेफिनेशन बेसिकली आपको 2 मार्क्स में पूछी जाएगी या 1 मार्क्स में पूछी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं। और कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में, तो आपको कंप्लीट सब कुछ लिखना है। क्योंकि 5 मार्क्स में आ गया तो थोड़ा शॉर्ट कर देना आप, और 10 मार्क्स में आएगा तो थोड़ा बढ़ा के आपको लिखना है, इतना ही फर्क है। अब देख लेते हैं डोज क्या होती है। डोज की डेफिनेशन भी यहाँ पर आ गई। इट इज द क्वांटिटेटिव अमाउंट एडमिनिस्टर और टेकन बाय पेशेंट। एक क्वांटिटेटिव अमाउंट है, सफिशिएंट अमाउंट है, किस लिए, फॉर पेशेंट द इंटेंडेड मेडिकल इफेक्ट। जिसको जो मेडिकल इफेक्ट चाहिए उसके लिए वो इनटेक करता है, उसको बोलते हैं हम डोज। अब पोसोलॉजी मतलब हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ड्रग, कितनी क्वांटिटी में आपको ड्रग लेनी है जिससे आपको जो इफेक्ट चाहिए वो मिल जाए, टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। कि अगर आपको फीवर हो रहा है तो फीवर, अब टेम्परेचर उसका 100 है आपका, तो आपको कितनी डोज की रिक्वायरमेंट होगी। 500 mg आप पीसीएम लेंगे या फिर 650 mg आप पीसीएम लेंगे, तो वो डोज हो गई कि कितनी डोज लेने से आपका जो फीवर है वो ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं जो मेन पॉइंट आता है इसके अंदर, ये कुल 16 पॉइंट्स इसके अंदर ऐड हुए हैं। जैसे प्रिस्क्रिप्शन में 8 पॉइंट्स आपको याद करने थे, इसके अंदर 16 पॉइंट आपको अंगुलियों पे याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद आपको पोसोलॉजी कंप्लीट कवर हो जाएगा। उसमें भी 8 पॉइंट पे डिपेंड था और इसमें भी ये 16 पॉइंट पे डिपेंड होता है। बहुत ही इजी है, इससे आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इनमें से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो भी हम बताएंगे आपको। और आपको मेन एग्जाम में भी प्रिस्क्रिप्शन और पोसोलॉजी, इन दोनों में से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, या फिर दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक 10 मार्क्स में आ जाएगा, एक 5 मार्क्स में आ जाएगा, या फिर दोनों में से एक 10 मार्क्स में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना। इतना इजी टॉपिक है ये कि बता नहीं सकता मैं आपको। तो इसमें फर्स्ट है एज। अब एज कैसे अफेक्ट करेगा डोज को।
आप सभी जानते हैं कि जो अपन नॉर्मल डोज होती है एडल्ट की, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आप ले सकते हैं, या फिर जो एक प्रिस्क्राइबर एक फार्मासिस्ट आपको डायरेक्ट दे देगा बिना सोचे समझे। लेकिन इन केस पेडियाट्रिक मतलब बच्चों के केस में जो ड्रग होती है वो अकॉर्डिंग टू एज देखी जाती है कि कितनी एज का बच्चा है, क्या इसका बॉडी वेट है, उसके अकॉर्डिंग उसको डोज प्रिस्क्राइब की जाती है। ये नहीं है कि जो एडल्ट को डोज दे रहे हैं वो पेडियाट्रिक्स को भी प्रिस्क्राइब कर दें। सेक्स, अब इसमें क्या है, मेल फीमेल इनमें भी डिफरेंट होता है कि जो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो अपने जो मेल के अंदर ज्यादा इफेक्टिव होती है और फीमेल के अंदर कम इफेक्टिव होती है, तो वो भी डिपेंड करता है। बॉडी वेट, अब बॉडी वेट केस किस केस में काम आएगा कि पेडियाट्रिक केस में सबसे ज्यादा बॉडी वेट देखा जाता है कि कितना वेट है, उसके अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट की जाती है। कैलकुलेशन भी देखेंगे आगे कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कैसे हम डोज कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है कि कुछ आपको पता है कि अपन ओरली कोई भी टेबलेट लेते हैं, कोई भी सिरप लेते हैं, तो उसकी ज्यादा डोज आपको लेनी पड़ती है और उसका इफेक्ट भी धीरे धीरे आता है। लेकिन एक रूट है जिससे 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, आईवी इंजेक्शन के थ्रू, इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू आप 100% और कम डोज में जल्दी से जल्दी इफेक्ट ले सकते हैं। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फिफ्थ है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको डॉक्टर ने बोला होगा कि ये ड्रग आपको खाने से पहले लेनी है, ये खाना खाने के बाद लेनी है। तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो खाना खाने के बाद इफेक्टिव बहुत कम हो जाती हैं, खाना खाने से पहले ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एंटासिड हम खाना खाने के बाद नहीं लेते हैं, पहले लेते हैं, जिससे एसिडिटी आपको नहीं हो। सिक्स्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर। अब कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस आ जाती हैं जो बेसिकली आपके जो डोज है, ड्रग है, उसको अफेक्ट करेगी। इन सभी पॉइंट को मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, कंप्लीट नोट्स के अंदर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। इनकी डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ मिलेगा आपको, बस कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट हमने आपको उनके बारे में हम आपको बता देंगे। इनको आप नोट्स में देख लेना। नोट्स परचेज करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। वहां से आपको अफोर्डेबल प्राइजेज में नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और भी कुछ फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल है। मतलब आपको एक बार आप ज्वाइन कीजिए कटारिया फार्मेसी, आपको लास्ट तक बी फार्मा 8th सेमेस्टर तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छे एंड इफेक्टिव नोट्स भी मिलेंगे और वीडियोस, कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि हम जिस भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं उसके लेक्चर कंप्लीट करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं कि एक यूनिट स्टडी करवा दिया उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, ऐसा नहीं है। कंप्लीट आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। 7 है इमोशनल फैक्टर्स। अब इमोशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं रिलेटेड टू पेशेंट, डिफरेंट हो सकते हैं, वो भी अफेक्ट करेंगे। प्रेजेंस ऑफ डिजीज। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि कुछ डिजीज में कोई ड्रग है वो इफेक्टिव नहीं होती है, कुछ ऐसी होती हैं कि जो डिजीज के अंदर ही ज्यादा इफेक्ट करती है, बिना डिजीज के वो इफेक्ट ही नहीं करती है। तो ये भी एक हो गया। अब आता है एक्यूमुलेशन। अब कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसके बाद उनका इफेक्ट आना बंद हो जाता है। कि कुछ होती हैं ड्रग जो धीरे धीरे अपना जो उसका डोज लेते हैं तो धीरे धीरे वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। अब आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट्स जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेन एग्जाम के लिए एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपको ये आगे तक देखने को मिलेंगे। ये जो भी टॉपिक्स में अंडरलाइन स्टार मार्क लगाया है मैंने, आपको आगे भी स्टडी करने को मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से देखना। इनकी डेफिनेशन आपको जरूर आनी चाहिए। अगर फार्मास्यूटिक्स आप स्टडी कर रहे हैं तो इनको स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। फर्स्ट है एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म इफेक्ट, एंटागोनिज्म, आइडियोसिनक्रेसी, टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस, लास्ट है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लेना। फर्स्ट है एडिटिव इफेक्ट।
एडिटिव इसमें ही आपको पता लग रहा होगा कि एक और एक मतलब ऐड कर दिया तो क्या बन गया, दो। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है व्हेन टू और मोर ड्रग टेकन टुगेदर, कि एक या एक से अधिक ड्रग आप लेते हैं तो उसका जो टोटल एक्शन है ऑफ ड्रग बिकम मोर देन देयर सम ऑफ इंडिविजुअल एक्शन, कि आप उसके अकेले का जो एक्शन आ रहा था, एक सिंगल ड्रग का एक्शन आ रहा था, उन दोनों को मिला के उसका ज्यादा एक्शन हो जाएगा। सिनर्जिज्म क्या है, मतलब व्हेन ड्रग टेकन इन कॉम्बिनेशन देयर एक्शन बिकम इंक्रीज। कुछ ड्रग होती हैं जिनका कॉम्बिनेशन लेने से जो इनका एक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे पेन किलर है, पीसीएम, एक्लोफेनेक और सेरोटोपेप्टाइडेज, इनको मिक्स में लेते हैं तो जो इनका एक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। एंटागोनिज्म बहुत ही सिंपल टर्म है कि जैसे कोई ड्रग है, ये ड्रग है, ये बॉडी के अंदर एक्ट कर रही है, लेकिन कोई दूसरी ड्रग इसके साथ ले रहे हैं, वो इसके अफेक्ट को जीरो कर देगी, तो उसको बोलेंगे हम एंटागोनिज्म, मतलब एक्शन ऑफ वन ड्रग अपोज्ड बाय अनदर ड्रग। ये बेसिकली किस केस में यूज किया जाता है, पॉइजनिंग केस में। जैसे कोई ड्रग ली आपने, अगर इसको अपोज करने वाली कोई ड्रग है वो आप इसमें दे देंगे तो जो इसका एक्शन है वो जीरो हो जाएगा। मतलब एक पॉइजन आपने ले लिया, अब इसका एंटागोनिज्म आपको दे देंगे तो जीरो हो जाएगा, वो मतलब जो उसका एक्शन है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब है आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी क्या होता है, इट इज एक्स्ट्रा इफेक्ट ऑफ ड्रग विच डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल इफेक्ट। मतलब कि कोई ड्रग आप ले रहे हैं, कि आप फीवर का टेबलेट ले रहे हैं तो वो फीवर को तो ठीक करेगी, लेकिन उसके अलावा भी कोई इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, उसको हम बोल सकते हैं साइड इफेक्ट या एलर्जी। तो इसमें यही है, इट इज एक्स्ट्रा इफेक्ट ऑफ ड्रग विच डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल इफेक्ट। द आइडियोसिनक्रेसी वर्ड नाउ रिप्लेस्ड एट एलर्जी। आज के टाइम में इसको बोलते हैं एलर्जी। टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या है कि कोई डिजीज है आपको, तो इसके लिए हम डेली डोज यूज कर रहे हैं, एक नॉर्मल डोज, लेकिन इस कंडीशन में आपको ज्यादा डोज की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा क्यों हुआ, लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज नीडेड टू ऑब्टेन इफेक्ट प्रोड्यूस बाय नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग आर कॉल्ड ड्रग टॉलरेंस। क्योंकि आप कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर डोज लेते हैं किसी भी ड्रग का, तो उनके अंदर जो ड्रग है वो कम डोज इफेक्ट करना बंद कर देती है, जिससे उनको ज्यादा डोज लेनी पड़ती है। लास्ट है टेकीफाइलेक्सिस। टेकीफाइलेक्सिस क्या होता है, इफ ड्रग एडमिनिस्टर रिपीटेडली एट शॉर्ट इंटरवल देन द एक्शन ऑफ ड्रग डिक्रीज ड्यू टू। मतलब कि कोई ड्रग आप ले रहे हैं लंबे टाइम तक, तो नहीं, इसमें यह लिखा हुआ है कि कोई ड्रग आप ले रहे हैं रिपीटेडली शॉर्ट टर्म के लिए, तो कुछ केसेस में जैसे आप ड्रग ले रहे हैं, ये इस रिसेप्टर से बाइंड होगी, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो रिसेप्टर है, सेल रिसेप्टर जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे क्या होगा, जो ड्रग आप लेंगे वो रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं हो पाएगी, तो उसका एक्शन कैसे होगा, तो वो इफेक्ट नहीं करेगी। मतलब बिल्कुल जो इफेक्ट होगा ड्रग का वो जीरो हो जाएगा। यही लिखा हुआ है इसके अंदर, इफ ड्रग एडमिनिस्टर रिपीटेडली एट शॉर्ट इंटरवल देन द एक्शन ऑफ ड्रग डिक्रीज ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ सेल रिसेप्टर एंड दिस डिक्रीज रेस्पॉन्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग डोज। और जो इसका रेस्पॉन्स होगा वो डोज इंक्रीज करने के बाद भी ज्यादा नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन आपको जरूर 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा इंग्लिश समझ नहीं आती, आप 1 महीने तक रेगुलर स्टडी कीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपको ये बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा, बिल्कुल आसान आपके लिए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, सभी बच्चों को समझ में आएगा। बस बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।